हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो है मैकेनिकल टाइमर है। ये है आप लोग देखेंगे ऑन डिले टाइमर। तो आप लोग कहीं भी अगर ऐसे जाते हैं तो ऐसे जो है आप लोग को मैकेनिकल टाइमर, ये जो है आप लोग देखेंगे कि एडन ब्लॉक जैसा सेम आप लोग देख सकते हैं, ये कंडक्टर के ऊपर जो है लगा हुआ है। तो ये मैकेनिकल टाइमर होता है। इसमें जो है A1 A2 यानी इसमें जो है हम लोग को A1 A2 नहीं मिलता है, यानी हम लोग इसमें बिना सप्लाई का जो है इसको हम लोग यूज करते हैं। तो इसीलिए इसको जो है कंडक्टर के ऊपर जो है माउंट किया जाता है, लगाया जाता है कि जब कंडक्टर ऑन होगा तभी जो है ये रिले ऑन होगा। इसको अलग से कोई एडिशनल सप्लाई नहीं दिया जाता है। तो अगर कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं तो ऐसा जो है रिले मिलता है। तो ये जो है ऑन डिले ऑफ डिले दोनों टाइप को आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे ऑन डिले है, कहीं कहीं पे जो है ऑफ डिले भी यूज किया जाता है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पर्पस से, किस काम के लिए हम लोग को यूज करना है उसी के हिसाब से जो है ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर यूज किया जाता है। थोड़ा बहुत जो है दोनों में डिफरेंस होता है, मैं आप लोग को वो भी बताऊंगा। क्या होता है कि जो ऑन डिले टाइमर होता है, इसमें जब हम लोग सप्लाई देते हैं तब ये क्या करता है, जितना हम लोग इसमें टाइम सेट करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टाइमिंग है, यहाँ पे 0.1 से लेके 30 सेकेंड तक हम लोग इसमें टाइम डाल सकते हैं। तो जो भी टाइमर होगा उसका जो है अलग अलग टाइम होता है, उतना हम लोग टाइम सेट करते हैं। तो ऑन डिले टाइमर में सिंपल सा क्या होता है कि जितना हम लोग इसमें टाइम सेट करते हैं, जैसे हम लोग इसमें इस रिले को ऑन करेंगे, सप्लाई देंगे, कोई भी जो है रिले होगा उसमें हम लोग A1 A2 में सप्लाई देंगे या कंडक्टर में, जैसे जो है ये रिले ऑन होगा उसके बाद क्या होगा, जितना टाइम हम लोग डालेंगे उस टाइम के बाद ही ये क्या करता है, इक्विपमेंट को ऑन ऑफ करता है, NONC करता है। सिंपल सा इसमें ये प्रोसेस होता है। क्या होता है कि जब हम लोग सप्लाई देते हैं, ये टाइम जितना इसमें सेटिंग रहता है उतना टाइम काउंट करता है, उसके बाद जो है हमारा इक्विपमेंट को NONC बनाता है, यानी जो NO रहता है बाद में NC हो जाता है उतना टाइम के बाद, और जो NC रहता है वो NO हो जाता है उतना टाइम के बाद। सिंपल सा है। वही जो है ऑफ डिले टाइमर होगा तो वो क्या करेगा, सिंपल सा उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग इसमें सप्लाई देते हैं वो क्या करता है, ऑन हो जाता है। यानी जैसे हम लोग उसमें सप्लाई देंगे, अगर NO है तो NC बना देगा और NC है तो NO बना देगा। फिर जितना हम लोग उसमें टाइम डालेंगे उसके बाद क्या करेगा, फिर कंटेक्ट को चेंज कर देता है, यानी ऑफ करता है। सिंपल सा ऑफ डिले क्या होता है कि जो हमारा टाइमर होता है, जब हम लोग उसमें क्या करते हैं कि सप्लाई देते हैं उसके बाद क्या होता है कि वो ऑन हो जाता है। और वो क्या करता है कि जब हम लोग उसमें जस्ट सप्लाई देंगे तो अगर जो हमारा NO होगा वो NC हो जाएगा और NC होगा वो NO हो जाएगा। और क्या करेगा, जितना उसमें हम लोग टाइम डालेंगे उतना टाइम के बाद में क्या होता है कि कंटेक्ट जो होता है उसको चेंज कर देता है। यानी जो NO रहता है, जितना टाइम अगर हम लोग डालेंगे तो उतना टाइम के बाद क्या है कि जब हम लोग सप्लाई देंगे NONC हो जाएगा। बाद में क्या होता है कि वो जो है नॉर्मल पोजीशन में आता है। अगर नॉर्मली जो है NO है तो NO हो जाएगा, NC है तो NC हो जाएगा। यानी आप लोग को दोनों में डिफरेंस पता चला होगा कि ऑन डिले क्या है। इसका मतलब है कि जब हम लोग सप्लाई देंगे, जितना टाइम डालेंगे उसके बाद जो है हमारा कंटेक्ट जो है NONC चेंज होता है। वही जो है ऑफ डिले में मतलब क्या है कि जब हम लोग सप्लाई देते हैं वो जो है हमारा जो कंटेक्ट होता है वो चेंज हो जाता है, और जितना हम लोग उसमें टाइम रखेंगे उसके बाद क्या होगा, वो हमारा जो है नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तो यानी अगर हम लोग किसी इक्विपमेंट को ऑफ़ करने के लिए उसमें डिले टाइमिंग डालते हैं तो जैसे हम लोग उसमें सप्लाई डालते हैं वो रिले ऑन हो जाता है, जो NC है NO हो जाता है और जो NO है NC हो जाता है। और जितना उसमें टाइम हम लोग डालेंगे क्या करेगा, उतना टाइम के बाद जो है वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तो सिंपल सा ये प्रोसेस है। तो ये जो है आप लोग को पता चल गया होगा कि ऑन डिले ऑफ डिले क्या है। इसका जो है हम लोग देखेंगे वायरिंग वगैरह और कनेक्शन जो है कैसे होता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये सिंपल सा, जैसे हम लोग एडन ब्लॉक जो है कंडक्टर पे डालते हैं, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक बटन है, इसको प्रेस करके हम लोग निकाल सकते हैं, फिर इसको लगा सकते हैं। तो ये कंडक्टर पे जो है हम लोग इसको लगाएंगे। जैसे कंडक्टर ऑन होगा आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये भी अंदर चला जाएगा। ये हम लोग को अभी ऑफ है इसलिए आप लोग देख सकते हैं बाहर है, अगर ऑन होगा तो ये अंदर चला जाएगा, स्टार्ट होगा। तो सिंपल सा है, कंडक्टर के साथ में ये जो है हो जाता है। इसमें हम लोग को पावर सप्लाई नहीं देना होता है। वहीं जो ऊपर आप लोग देखेंगे तो इसमें है, आप लोग इसका कंटेक्ट देखेंगे NC यानी 55 नंबर और 56 नंबर NC है। NO जो है आप लोग देखेंगे 67 68 आप लोग देख सकते हैं, ये जो है NO है। तो इसमें आप लोग को देखेंगे 2 ही NO है। तो इसमें हम लोग सेम सप्लाई देते हैं, जो भी सप्लाई हम लोग देंगे कॉमन। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये कंडक्टर को ऑन करने के लिए यहाँ पे सप्लाई दिया जा रहा है, वहीं जो है सप्लाई इसमें लूप किया जा रहा है। वो जो है हम लोग इसमें सप्लाई लूप कर देंगे, यही सप्लाई जो है आप लोग यहाँ पे देखेंगे दूसरा में चला जाएगा। तो ये हम लोग कॉमन सप्लाई दे दिए,
जो भी ये जो है हमारा ऑन डिले टाइमर है, तो क्या करेगा, यहाँ से कॉमन सप्लाई देंगे, जितना हम लोग इसमें टाइम सेटिंग करेंगे, तो ये NC आप लोग देख सकते हैं, ये NO है, तो उतना टाइम के बाद ये NC जो है NO हो जाएगा और ये NO जो है NC हो जाएगा। सिंपल सा है। और इसका टाइमिंग अगर आप लोग देखेंगे तो सेट कैसे किया जाता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नॉब है, यहाँ पे एक तीर का निशान दिख रहा हो, इधर प्लस इधर माइनस। तो जैसे हम लोग को रखना है, आप लोग देख सकते हैं हम लोग को कि मान लीजिए ये 3 में 4 में जितना पे रखना है, 10 में जितना भी रखना है, हम लोग इसको रख सकते हैं, ऐसे घुमा के रख सकते हैं। जितना भी रिक्वायरमेंट होता है, जितना पे हम लोग को रखना होता है, उतना पे हम लोग रख लेते हैं। तो ये जो है अभी 1 पे लगभग जो है रखा हुआ है। वैसे आप लोग देखेंगे ये भी जो है 1 पे रखा हुआ है। तो 1 सेकेंड में जो है ये कॉन्टेक्ट को चेंज करेगा, यानी जब हम लोग सप्लाई देंगे तो 1 सेकेंड के बाद जो है हमारा मोटर जो होगा, पहले ये क्या करेगा, ये NC है और ये NO है, तो पहले जो है इसमें क्या होगा कि जब हम लोग सप्लाई देंगे तो ये कॉन्टेक्ट को चेंज नहीं करेगा, ये NC से सप्लाई देगा, NO जो है हमारा NO ही रहेगा। जैसे 1 सेकेंड टाइम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, NC जो है NO हो जाएगा और NO जो है वो NC हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस आप लोग को समझ में आएगा। वहीं जो है अगर ऑफ डिले टाइमर होगा तो ये क्या करेगा कि जैसे हम लोग इसमें सप्लाई देंगे तो ये क्या करेगा कि ऑफ डिले में क्या होता है कि NC जो होगा वो NO हो जाएगा, NO जो होगा NC हो जाएगा। यही डिफरेंस होता है। ये जो है ऑफ डिले अगर रहेगा तो इंस्टेंट जो है हमारा, जैसे हम लोग सप्लाई उसमें देंगे वैसे वो कंटेक्ट को चेंज कर देगा। फिर क्या करेगा, NO में ऑफ डिले में क्या होगा कि जब हम लोग सप्लाई देंगे, ये NC है तो NO हो जाएगा और ये NO है तो NC हो जाएगा। फिर क्या होगा कि जब उसका टाइमिंग हम लोग सेट जो करेंगे, उस टाइम के बाद क्या होगा, ये NO है तो NO हो जाएगा और NC है तो NC रहेगा, यानी ये नॉर्मल पोजीशन में आता है। क्या है, ऑन डिले टाइमर में क्या होता है कि जो हम लोग टाइम रखते हैं उस टाइम के बाद स्टेट चेंज होता है, NO NC होता है। और ऑफ डिले में क्या होता है कि जब हम लोग सप्लाई डालते हैं उस टाइम में क्या होता है, स्टेट चेंज हो जाता है, बाद में वो नॉर्मल पोजीशन में आता है। यही जो है मेन डिफरेंस है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है इसके बारे में डिटेल से पता चल गया होगा, इसमें आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। अगर आप लोग को इसमें कुछ डाउट भी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।